आज हम सेकेंड ईयर मैकेनिकल ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के यूनिट 8 मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सरफेस रफनेस यानी कि सरफेस की रफनेस ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड है क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक विधियां। दूसरा मेथड है क्वांटिटेटिव मेथड अर्थात परिणामात्मक विधियां। तो चलिए हम आज क्वालिटेटिव मेथड के बारे में, जिसके द्वारा हम सरफेस की रफनेस ज्ञात कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके काम में लिए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी GPC डूंगरपुर के छात्रों का इस YouTube चैनल के माध्यम से ली जा रही क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। सरफेस रफनेस ज्ञात करने की अभी हमने दो विधियां बताई हैं। क्वालिटेटिव मेथड यानी गुणात्मक विधियां, दूसरी क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि परिणामात्मक विधियां। आज हम क्वालिटेटिव मेथड यानी गुणात्मक विधियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इन विधियों के द्वारा सतह की रुक्षता नापी नहीं जाती, बल्कि तुलना करके रुक्षता के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तुलना करते समय अनुमान गलत भी हो सकता है, अतः ये विधियां अधिक विश्वसनीय नहीं होती। क्वालिटेटिव मेथड में यानी कि गुणात्मक विधियों में 9 तरीके हैं जिनके द्वारा हम सरफेस की रफनेस का अनुमान लगा सकते हैं। पहला है टच इंस्पेक्शन, दूसरा है विजुअल इंस्पेक्शन, तीसरा है स्क्रैच इंस्पेक्शन, चौथा है माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन, पांचवा है सरफेस फोटोग्राफ, छठा माइक्रो इंटरफेरोमीटर, सातवां है वालेक सरफेस डायनोमोमीटर, आठवां है रिफ्लेक्शन मेथड और 9वां माइक्रो फोटोमेट्री है। इसमें हम चर्चा करते हैं टच इंस्पेक्शन, जो कि पहला हमने बताया था। टच इंस्पेक्शन इस विधि के अनुसार रुक्ष सतह को यानी रफ सरफेस को अंगुली से छूकर रुक्षता के बारे में अनुमान लगाया जाता है। अंगुली को 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से किसी सतह पर सरकाने पर 0.0125 mm तक की अनियमितता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा केवल 2 सतहों में कौन सी सतह अधिक रफ है, इसका पता लगाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा केवल 2 सतहों में कौन सी अधिक रुक्ष है, इसका पता लगाया जा सकता है एवं रुक्षता संबंधी सूक्ष्म दोष या रुक्षता की श्रेणी का पता लगाया जाना संभव नहीं होता। दूसरा मेथड है विजुअल इंस्पेक्शन, यानी देख कर भी हम
अंदाजा लगा सकते हैं। इस विधि के अनुसार अधिक रुक्षता वाली सतहों को केवल आंखों से देखकर ही हम रफनेस के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। लेंस आदि की सहायता से सतह की रुक्षता को आवर्धित करने से निरीक्षण और भी सरल हो जाता है। अधिक चिकनी सतह का निरीक्षण इस विधि के द्वारा संभव नहीं होता। तीसरा मेथड है हमारा स्क्रैच इंस्पेक्शन। इस विधि के अनुसार जांची जाने वाली सतह के द्वारा मृदु पदार्थ के ऊपर रगड़कर खरोंच पैदा की जाती है। यह खरोंच जांची जाने वाली सतह पर उपस्थित उभारों के अनुसार पैदा होती है, अतः इन्हें देखकर सतह की रुक्षता के बारे में अनुमान लग जाता है। इसके बाद चौथा आता है माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन। इस विधि में माइक्रोस्कोप उपयोग करते हैं। इसके अनुसार एक लेंस सिस्टम के नीचे एक मानक सतह रखी जाती है तथा दूसरे लेंस प्रबंध के नीचे वह कार्यखंड रखा जाता है जिसकी सतह का निरीक्षण किया जाना है। इस माइक्रोस्कोप में ऐसी व्यवस्था रहती है कि आईपीस द्वारा देखने पर दोनों सतहें एक साथ आधे आधे भाग में दिखाई पड़ती है तथा दोनों की आसानी से तुलना की जा सकती है। इसके बाद में पांचवा मेथड है हमारा सरफेस फोटोग्राफ। इस विधि के अंतर्गत जांची जाने वाली सतह पर अलग अलग कोणों से प्रकाश डालकर फोटोग्राफ लिया जाता है। ऊर्ध्वाधर प्रकाश पड़ने पर अनियमितताएं तथा खरोंच फोटोग्राफ में काले धब्बे के रूप में तथा चिकनी सतह चमकीली दिखाई देती है। प्रकाश किरणों को तिरछा डालने पर फोटोग्राफ में काला धब्बा तथा चमकीला भाग विपरीत होगा। इस तरह विभिन्न फोटोग्राफी की तुलना करके सतह की रुक्षता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद में छठा मेथड है हमारा माइक्रो इंटरफेरोमीटर। यह विधि प्रकाशीय व्यतिकरण सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में जांची जाने वाली सतह पर ऑप्टिकल फ्लैट यानी प्रकाशीय फ्लैट रखकर उस पर मोनोक्रोमेटिक प्रकाश डाला जाता है। जांची जाने वाली सतह की अनियमितताओं के कारण सतह तथा फ्लैट से निकलने वाली किरणों के व्यतिकरण से व्यतिकरण रेखाओं के रूप में काली तथा चमकीली पट्टियां दिखाई देगी, जिन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इसके बाद आता है सातवां मेथड है वाले सरफेस डायनमोमीटर। इस यंत्र में एक पेंडुलम होता है जो जांची जाने वाली सतह को छूकर ऑस्किलेट करता है अर्थात दोलन करता है। सतह जितनी चिकनी होगी लोलक सतह पर उतना ही कम घर्षण होने के कारण अधिक समय तक दोलन करेगा। इसके विपरीत सतह रुक्ष होने पर घर्षण अधिक होगा, जिसके कारण से लोलक कम समय के लिए दोलन करेगा। इस तरह लोलक के दोलन काल से
अर्थात पेंडुलम के ऑस्किलेटिंग पीरियड से सतह की रुक्षता के बारे में अनुमान लग सकता है। इसके बाद में 8वां मेथड है हमारा रिफ्लेक्शन मेथड, अर्थात परावर्तन विधि। इस विधि के अनुसार ज्ञात मात्रा में प्रकाश किरण जांची जाने वाली सतह पर डाली जाती है, जो सतह की बनावट के अनुसार अलग अलग दिशाओं में विभिन्न तीव्रता की किरणों के रूप में परावर्तित हो जाती है, जिन्हें फोटो सेल द्वारा मापा जा सकता है। सतह जितनी अधिक चिकनी होगी, परावर्तन उतना ही अधिक होगा। इसके बाद में आता है माइक्रोफोटोमेट्री मेथड, अर्थात सूक्ष्म फोटोमेट्री विधि। यह विधि परावर्तन विधि जैसी ही है, जिसमें सतह को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर फोटो सेल द्वारा सतह से परावर्तित प्रकाश किरणों, अंधेरे क्षेत्रों, डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन तथा प्रकाशमान क्षेत्रों, ब्राइट फील्ड इल्यूमिनेशन के लिए नापा जाता है। फोटो सेल में उत्पन्न धारा के अनुपात से सतह की रुक्षता के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस तरह से हम गुणात्मक विधियों में टच इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन, स्क्रैच इंस्पेक्शन, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन, सरफेस फोटोग्राफ, माइक्रो इंटरफेरोमीटर, वालेक सरफेस डायनोमीटर, रिफ्लेक्शन मेथड व माइक्रोफोटोमेट्री के द्वारा सतह की रुक्षता यानी कि रफनेस के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इस विधि से रुक्षता संबंधी सूक्ष्म दोष या रुक्षता की श्रेणी का पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये हमारे मेथड्स हैं क्वालिटेटिव मेथड के, जिनके द्वारा हम देखकर, टच करते हुए, स्क्रैच करते हुए, माइक्रोस्कोपिक विधि द्वारा फोटोग्राफ लेकर के तुलना करके सतह की रफनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। थैंक यू।